पानी की लहर की आवाज से सांप है यार भाई, ये तो सच में ही सांप है। अरे ये कच्चा अखरोट है, ऐसा होता है अखरोट जब डाल पे होता है। भाई ये नज़ारा अभी रास्ते में दिखा है, हम लोग वापस आ रहे थे। Hey everyone, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel. एक तो लेट उठे थे हम लोग क्योंकि रात की थकान इतनी ज़्यादा थी और रात भी कोई व्लॉगिंग हो नहीं पाई। आते ही रूम में भाई तुम्हारा भाई चित था एकदम बेड पे। सुबह आँख खुली इतना लेट कि ब्रेकफास्ट का टाइम निकल ही गया। तो इस वक्त ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है। बस खाना ऑर्डर किया है तो अभी देखते हैं क्या क्या आ रहा है खाने में। रात को खाना मतलब कल जो खाना खाया था ना जिस ढाबे पे, होटल के सामने जो ढाबा है यार, उसका खाना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। तो अभी फ़िलहाल हम आए लाहौरी ढाबा करके है कोई, मेन कटरा मार्केट में ही, तो उसका ट्राई करते हैं आज खाना कि कैसा खाना है। इधर देख लो, कश्मीरी चिंगू देख लो। अभी तो मोनू देख के आए पीछे। अरे पोटली देखो कितनी अच्छी अच्छी है। 120 का तो यार कोई बुरा नहीं है, कलर्स भी अच्छे अच्छे हैं। दिल्ली के ही हैं सारे सामान, सारा दिल्ली से ही आता है यहाँ पे। आप इसकी शक्ल में मत जाना, ये शक्ल इसकी काली है। देखो मेरी शक्ल काली है तो घर वालों ने बाहर थोड़ी निकलना। नहीं वो तो बात है, मतलब दिल से होगा ना। इसमें आप एक भी दाना जो है ना बंद वाला जो टूटा हुआ उसको नहीं बनेगा। भाई इस वक्त मैं मेन चौक बस स्टैंड कटरा पे खड़ा हूँ। ये गोल चक्कर है यहाँ पे, मेन बस स्टैंड है, मेन चौक बोलते हैं इसे, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हो इसे ताराकोट बोलते हैं। इस पहाड़ी का नाम ताराकोट है और ये जो रास्ता बना है बिल्कुल नया रास्ता है जो भवन तक जाता है। बिल्कुल प्लेन है रास्ता, कोई भी खड़ी चढ़ाई ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन आज की डेट में अभी इस पर ज़्यादा यात्री ट्रैवल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये पूरा नया रास्ता है और किसी को एक्चुअल डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो भी नहीं पता है। कोई बोलता है 1.5 किलोमीटर लंबा है और कोई बोलता है 4 किलोमीटर लंबा है। तो अभी तक इसका डिस्टेंस का हमें भी नहीं पता क्योंकि हमने भी पुराने रास्ते से ट्रैवल किया था, तो इस रास्ते का हमें भी नहीं पता है। ये यात्रा पर्ची काउंटर है। ये मेन चौक है, बस स्टैंड के पास ही पड़ता है। भाई अभी का कुछ सीन बदला है। हम लोग मार्केट घूम रहे थे तो एक भाई साहब मिले हमें। भैया क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बब्बी कुमार है। बब्बी कुमार। बब्बी कुमार भैया का नाम है, बब्बी कुमार। इन्होंने कहा कि 4-5 साइट सीइंग है यहाँ 15 किलोमीटर से आगे, तो वो घुमा के लाता हूँ आपको। यहाँ यात्रा तो कर ली आपने, तो हम चारों ने डिसाइड किया कि भाई ऑटो बुक करके जाया जाता है। 15 किलोमीटर दूर है, 4-5 साइट सीइंग है, उसमें झरना भी है और उसमें एक मंदिर भी है। 4-5 जगह हो रहे हैं, 4-5 जगह हो रहे हैं, तो वही ट्रैवल करने चल दिए भाई हम लोग ना ऑटो में। और भाई यहाँ रास्ते में आपको मैं नज़ारे भी दिखाता रहूँगा। ये नया रास्ता भाई ये नया रास्ता है, मैंने आपको मेन चौक बस स्टैंड से भी दिखाया था। इस पे यात्री लेकिन अभी कम जा रहे भैया, है ना। ये श्रीनगर के लिए बन रहा है ना। अच्छा, कटरा से भाई पहले डेस्टिनेशन पे तो उतर गए हम लोग, है ना। तो अब नीचे एक पानी की लहर की आवाज़ से सांप है यार भाई, ये तो सच में ही सांप है। अरे कटरा से महज 15 किलोमीटर दूर ये एक साइट सीइंग है, ठीक है। इसे वाटरफॉल बोलते हैं। वो क्या क्या है? बाबा बाबा धनसार।
बाबा धनसार करके ये जगह पड़ती है। और भाई जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पैर मैंने डाल रखे हैं पानी में, उधर कहीं दूर वाटरफॉल बोलते हैं या इसे बोलते हैं वाटरफॉल। ये वाटरफॉल हो गया इनका। वाटरफॉल भी दिखाता हूँ मैं, रुको। तो ये तो है जहाँ मैंने पैर डाले मैं भाई पानी में, ठीक है जी। ये पैर डाल रखे वो जो है वो वाटरफॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है तो इसलिए वो वाटरफॉल हो गया। तो भाई पानी बहुत ठंडा है लेकिन मज़ेदार है। और ऊपर से 300 सीढ़ियाँ करीब हैं मेन रोड से, 300 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है पहले। यहाँ पे आपको इतना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, पीछे भी दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद फिर नज़ारा देखने के बाद आप फिर 300 सीढ़ियाँ चढ़ो। तो अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, तो ही इस डेस्टिनेशन पर आएँ, नहीं तो उतर तो जाएंगे आप 300 सीढ़ियाँ, चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्नैक कुत्ते फ्री हो लिए सबके। एक्चुअली में वाटरफॉल ये है बस तंगवा रखा मेरे पे बता। कोई बात नहीं ना। भाग्य तो बस तो मुझे दे दिया। ये बाबा धनसार है। तो भाइयों जो अभी वाटरफॉल दिखाया था वो एक्चुअली में वाटरफॉल नहीं है, हमें भी मुकालता हो गया था। बाबा धनसार का मंदिर है ये और वाटरफॉल है ये। कितना अद्भुत नज़ारा है, शायद आज तक तुम में से किसी ने नहीं देखा होगा एक कटरा में कि ऐसा कोई वाटरफॉल भी है। ये पहली बार एक्सप्लोर करने पे ये वाटरफॉल मिला है। पानी भी इतना स्वच्छ और साफ़ है भाई, जितनी डेप्थ तक देखना चाहते हो उतनी डेप्थ तक दिख रहा है आपको पानी भी। यार ये चीज़ एक्सप्लोर करने का अपना अलग ही मज़ा है। अगर आपके पास कटरा आने का टाइम है तो 2 दिन का समय लेके आएँ। एक दिन यात्रा का, भवन पे जाकर दर्शन करने का, और एक दिन आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। उनमें से एक चीज़ ये भी है। भाई ये है प्राचीन गुफा। ये अद्भुत चीज़ है, ये देखने से ही एहसास की जा सकती है। बाकी इसमें मैं विशेषता बता देता हूँ। 6 बार आ चुका हूँ मैं कटरा माता रानी के दर्शन करने, लेकिन यहाँ तक एक बार भी नहीं आ पाया। लेकिन इस बार कुछ एक्स्ट्रा समय लेके आया था ताकि आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकें। तो उनमें से एक गुफा भी है। इसमें क्या है कि पूरा शिव परिवार है। पहाड़ की जो शेप है ऑलरेडी वो कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पे पूरा शिव परिवार है। उसमें गणेश जी भी हैं, कार्तिक जी भी हैं, नंदी भी है, सब कुछ है उसमें। आपको एक एक चीज़ पंडित जी समझाएंगे कि ये शिव परिवार है, ये गणेश जी हैं, कार्तिक हैं, ये गाय के थन हैं, ये नंदी जी हैं, सब कुछ है, सब कुछ। भाई ये चीज़ देखने लायक है। आप जब देखेंगे ना तो खुद ब खुद यकीन करेंगे आप कि वाकई में वो सारी इमेजेस ऐसी हैं कि एक पूरा शिव परिवार दिखता है। और इधर की तरफ जो है ये इस तरीके से कलाकृति हैं स्टोन्स पे कि देवी देवताओं के फ़ोटो बने हुए हैं इन पे। ये मैन मेड नहीं है, ये सारी की सारी बाय नेचर है, इटसेल्फ है। इनकी खासियत ये है कि इनके ऊपर जो कलाकृति हुई हुई है ये देवी देवताओं जैसे लगते हैं। देखो आप देखो, उधर की तरफ भी देखो, ये देखो, ये जितने भी पत्थर दिख रहे हैं, ये जितने भी पत्थर हैं इनके ऊपर कलाकृति जो है फोन में देख रहा मेरे फोन पे देखो, ये रहा, ये देखो, ये भाई ये है सांप। वो रहा।
भाई ये वाली रोड आ रही है कटरा से, मेन चौक जो है बस स्टैंड से, ठीक है। और इधर की तरफ जो रोड जा रही है ये वही है जो सबसे पहले साइट सीइंग हमने कवर किया है, ठीक है, जो वाटरफॉल दिखाया था मैंने आपको। और इधर की तरफ है मंदिर जहाँ पे नव रूप जो है माता के वो प्रकट हुए हुए हैं। कितनी सीढ़ियाँ अंकल? 109। और ये कौन सा मंदिर है? नौ देवी। 9 देवी? हाँ। इसमें 9 देवियाँ हैं सारी? ये तो बहुत अच्छा मंदिर है फिर तो यार। चलो। जयकारा शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। भाई दूसरा साइट सीइंग जो है कटरा के पास वो ये है, इसे 9 देवी के नाम से जाना जाता है। इसमें 9 की 9 देवियाँ हैं, सारी देवियाँ हैं, सबके दर्शन एक ही जगह हो जाएंगे आपको, और कटरा से ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। ये दूसरा साइट सीइंग है। पहला साइट सीइंग ऑलरेडी गुफा दिखा दी थी मैंने आपको, और दूसरा है 9 देवी है। ये पानी भैया पहाड़ों से आ रहा है? ये पीने लायक है? हाँ हाँ, ये भाई नेचुरल वाटर है पीने का, पहाड़ों का बिल्कुल स्वच्छ पानी है। भाई फ़ोटो खींचना सख्त मना है, तो इसलिए दर्शन बस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो यहाँ पे स्वयं आए हैं। भाई माता रानी के दर्शन हो गए। ये वाला जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर है गुफा, और वहाँ पे नव माता के नव रूप जो हैं सारी की सारी उसमें खुद से खुद प्रकट हुई हुई हैं। ये भी एक अद्भुत दर्शन थे। उसमें शिवजी परिवार भी प्रकट हुए हुए हैं और गणेश जी भी हैं जो पहाड़ों में अंदर से ही प्रकट हुए हुए हैं। कोई भी मैन मेड चीज़ नहीं है, खुद ब खुद स्वयं प्रकट हुई हुई हैं। और ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी कि माता के नव रूप जो हैं वो भी यहाँ पे प्रकट हुए हुए हैं। भाई कटरा से ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी चीज़ आपको कवर करनी चाहिए जब भी आप कटरा ट्रैवल कर रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती, ऑटो में बैठ के आना है, 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है, 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है, वापस चले जाएंगे आप। तो चलते हैं आगे, भी 1-2 मंदिर और अभी रहते हैं। इसमें जो भाई माता के 9 रूप हैं वो सब के सब विराजमान हैं, खुद ब खुद पहाड़ों में से प्रकट हुए हुए हैं। तो मैं आपको ये चीज़ भी रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कभी आएँ यहाँ पे भाई ये दर्शन ज़रूर करके जाएँ। स्टेशन बराबर स्टेशन, हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, 10। अब हम अगली साइट सीइंग के लिए निकल चुके हैं। भाई ये भी एक प्राचीन मंदिर है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि दरअसल एक ये कहानी है बाबा जित्तो के नाम से। बाबा जित्तो जो है वैष्णो देवी माता के भक्त थे। वो रोज 12 साल तक रोज़ 15 किलोमीटर की चढ़ाई अप डाउन करते थे, माता के दर्शन करके आते थे रोज़, ठीक है। माता रानी जो वैष्णो माता है इससे प्रसन्न हुई और उन्होंने कन्या के रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे। और उन्होंने कहा था कि आपकी प्रार्थना से मैं इतनी खुश हुई हूँ कि आपको अब ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ मैं दर्शन आपको खुद ब खुद दूंगी और आपके घर में कन्या के रूप में जन्म लूँगी। लेकिन बाबा जित्तो ने वचन लिया हुआ था कि मैं शादी नहीं करूँगा कभी भी। और हाँ, माता वैष्णो ने ये भी कहा था कि आप जहाँ पे भी कुदाल का वार करेंगे पहाड़ में, वहाँ मैं जल के रूप में बहूँगी और लोगों को आशीर्वाद दूँगी, पूरे विश्व को आशीर्वाद दूँगी। तो अब इससे क्या हुआ, बाबा जित्तो ने तो वादा किया हुआ था कि वो शादी नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन एक बार अपने खेत में काम करते हुए उन्हें एक बच्ची पाई, उनके जहाँ पे खेती कर रहे थे वहाँ पे एक बच्ची पाई और वो माता वैष्णो का ही अवतार थी, ठीक है। बस इतनी कहानी है, बाकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा, कहानी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फ़ोटो लगा दूंगा जो इनकी पूरी कहानी आपको अगर पढ़नी होगी तो वो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये बाबा जित्तो हैं और वो उनकी पुत्री हैं माता रानी के रूप में। ये आप जिनका जो दर्शन कर रहे हैं सामने, ये भगवती माँ चामुंडा जो 10 भुजाधारी त्रिनेत्र माथा के ऊपर देख रहे हैं, अर्ध चंद्रमा जो माथे के ऊपर बना हुआ देख रहे हैं, प्रत्येक जो पूरे ब्रह्मांड जगत संसार की सुख शांति के लिए, साथ में ये अष्टभुजाधारी। और
ये इस दरबार का जो मतलब हर जो भक्त जो माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जाते हैं वो तकरीबन जब शिव खोड़ी वाले रोड में निकलते हैं, ये शिव खोड़ी वाले कटरा से तकरीबन ये 2-2.5 किलोमीटर और शिव खोड़ी वाले रोड में ये माँ चामुंडा माँ के नाम से ये दरबार ये जाना जाता है। जो भी भक्त जो आस्था रख के जो आते हैं, मनोकामना की इच्छा रखते हैं, महादेवी साक्षात भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। और माँ की नजर के सामने ऊपर सामने माँ वैष्णो देवी का दरबार सामने त्रिकुटा पर्वत के ऊपर ही खड़े हैं। ये पूरा त्रिकुटा ये पर्वती है और उनकी नजर के सामने भी साक्षात महादेवी जगह के ऊपर विराजमान। और सूर्य देव जब सुबह उदय होते हैं त्रिकुटा पर्वत से जब जैसे निकलते हैं, उनकी भी जो किरण जो माँ के चरणों में जो इस जगह के ऊपर लगती है, क्योंकि माँ का जो मुख सामने जो माता जी की पूर्व दिशा की ओर है और साथ में महाकाली सरस्वती साथ में और लक्ष्मी के रूप में इस जगह को मानते हैं और दुर्गा भगवती जी के रूप में इस जगह के ऊपर मानते हैं और माँ वैष्णवी के रूप में इस जगह को पूजते हैं और चामुंडा के रूप में भक्तजन जो मिन्नते अरदासें मनते जो मांगते हैं और आशीर्वाद जो देते हैं, आशीर्वाद जो प्राप्त करते हैं। एक ऐसा दरबार है। और सामने जो आगे जहाँ आगे दरबार में गए दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान जी, उसके आगे बाबा जहारवीर गोगादेव महाराज जी का वो भी प्राचीन दरबार है। वो बाबा जी का वो मैं शार्ट में आपको 2 बातें बताऊंगा। वो एक ऐसा रहस्य है कि मतलब हमारे हिंदुस्तान में ये एक ऐसे देव हुए जिन्होंने जन्मभूमि राजस्थान वागड़ की और हर मजहब ने इनकी पूजा अर्चना की और बाबा गोगावीर जी के नाम से इनको मानते हैं। जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसके दूसरे दिन जो गोगानवमी आती है वो बाबा जी का वो ऐसा दरबार है। नज़ारा अभी रास्ते में दिखा है। हम लोग वापस आ रहे थे मेन बस स्टैंड पे, जो मेन चौक है। रास्ते में खंबे पे पूरी आग लग गई है। क्या हाल हो रहा भाई। फायर ब्रिगेड ऑलरेडी बुलाई हुई है, लेकिन पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है। सारी गाड़ियों को रोका हुआ है और दूर हटने के लिए बोला गया ऑलरेडी ना। एशिया चौक है ये मेन, उधर की तरफ भी ट्रैफिक रुका हुआ है और इधर की तरफ भी ट्रैफिक रुका हुआ है पूरा ना। ये जम्मू रोड और रियासी रोड दोनों का ट्रैफिक रोका हुआ है भाई। तो भाई ऐसे इंसिडेंट कुछ नहीं पता होता कब कहाँ कैसे हो जाए। भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। धन्यवाद देना चाहिए हमें ऐसे सुपर हीरोज़ को। असली सुपर हीरोज़ ये हैं भाई भारत के। ये मिनट एक नहीं लगी, इधर इशारा दिया और उधर फायर ब्रिगेड हाजिर और ये आग बुझा भी दी और मिनटों में अब ये ट्रैफिक भी खुल जाएगा। रात का व्यू है, ये मेन चौक है कटरा बस स्टैंड का। सुबह भी आपको यहीं का व्यू दिखाया था। हम लोग जो साइट सीइंग है दिन की वो करके आ चुके हैं। पीछे ऑलरेडी लाइट्स दिख रही होंगी आपको, वो भवन का रास्ता है। और बाकी अभी ड्राई फ्रूट्स लेने हैं मार्केट में। ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए थे किस शॉप से लेने, बस जाके वहाँ से कलेक्ट करने और सीधा होटल पहुँचना है, क्योंकि रात को 11 बजे हमारी ट्रेन है वापसी की न्यू दिल्ली की। लोग पी रहे हैं मसाला टी। भाई ये है मसाला टी, मसाला लेमन टी। और जो ये बेचने वाले शख्स है ना, वो पिछले 5-6 सालों से तो बेच रहे हैं। लास्ट 2 टाइम से जब से भी मैं आया हूँ, वो मेन चौक जो है ये कटरा का बस स्टैंड के पास, यहीं पे खड़े होते हैं। और भाई बहुत ही बेहतरीन लेमन मसाला टी है। पहली सिप में आपको पहले महसूस होगा थोड़ा सा खट्टा सा, उसके बाद मसाला का फ्लेवर आएगा, लेकिन अलग ही चीज़ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई जी सुबह जिस भैया की शॉप पे हमने अखरोट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखे थे, उन्हीं की शॉप पे हम आ चुके हैं। सुबह हमने वादा किया था इनसे कि इनसे ही लेंगे और नो डाउट इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं भाई। तो ग्राहक भी वहीं पे आएगा जहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ये चीज़ है मेरे हाथ में, ये है कच्चा अखरोट। ठीक है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा था भाई ये कच्चा अखरोट है। ऐसा होता है अखरोट जब डाल पे होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। और भैया ने मुझे वादा किया है कि ये इसको फोड़ के भी दिखाएंगे, कुछ हरा हरा सा होता है। ये दरअसल में क्या है कि इसी सीज़न का एक कच्चा अखरोट है
और ये 15-20 दिन बाद तैयार हो जाएगा जैसा भैया बता रहे हैं। आई थिंक 20-25 सितंबर के बाद नया अखरोट आ जाएगा बिल्कुल। जो फ्रेश अखरोट है वो मार्केट में दिखने लगेगा। फिलहाल इसको देखते हैं कि ये कैसा होता है। जब अखरोट बन रहा होता है ना पेड़ पे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। भैया फोड़ के दिखाओ ना, आप आओ इधर, दिखाओ भैया। मगर सड़ा हुआ ना नहीं कोई बात नहीं। ओ भाई इसके अंदर से ऐसा अखरोट निकलता है। इसके अंदर ऐसा ही तो निकलता है। तो आप ऐसे भी पीस के दिया? नहीं कच्चा तो कोई क्यों लेगा। तो आप कच्चे खिलाए हो वैसे? ये मंगवाए थे थोड़े बहुत इन्होंने कि कोई ले ले, लेकिन ये बाहर चले गए थे दुकान पे, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ऊपर ये पड़े पड़े ऐसे ही रह गए। लेकिन यार देखो कितना फ्रेश है, मतलब ये सामने अखरोट निकल रहा है। वाह भाई वाह, जब प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है। ये कुछ ऐसा दिखता है भाई अखरोट, देखो वाह भाई वाह। वर्षा खा के बता कैसा है। इसको निकाल देना छिलका, मगर मुंह खराब हो जाएगा। अच्छा कड़वा है थोड़ा सा। कड़वा नहीं, इसका छिलका वो कच्चा रहता है ना, अच्छा गर्म होता है। छिलका कच्चा छिलका रहता है। उतार के फिर कैसा है? मीठा मीठा। मीठा मीठा सा है। हेलो वाह बहुत ही एक मिनट मीठा मीठा सा है, करता हूँ बाद में। अलग ही टेस्ट है। हाँ कस्टमर जैसा बादाम होता है ना, पानी में भिगोने के बाद उसका छिलका उतार के जब खाते हैं ना, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा स्वाद होता है। उससे भी मतलब 50% ज़्यादा मीठा लग रहा है और इतना सॉफ्ट सा है कि हल्का सा ही चबाने की ज़रूरत है और इजीली मेल्ट सा हो रहा है। यार ये चीज़ पहली बार खाई है मैंने, लेकिन बहुत अच्छा है। बाकी यार भैया की दुकान पे सारा सामान A1 क्लास है। ठीक है, मैं लिंक में ना इनका दुकान का नाम भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर भी दे दूंगा और उनका नाम भी दे दूंगा। जिस किसी भी भाई को अखरोट वॉलनट्स मंगवाने हैं तो वो लगभग इस सितंबर की 20 से मतलब एंडिंग में कॉल कर दे भाई को और भाई डिलीवरी भी कर देगा वहीं का वहीं जहाँ पे आपको मंगवाने हैं। रेट वेरी करता है क्वालिटी वाइज, लेकिन जो प्रीमियम और बेस्ट क्वालिटी है उसमें भी भैया आपको डिस्काउंट देंगे। बस आपको करना है ये बोल देना कि शिवम की वीडियो में मैंने देखा था भाई, ठीक है, और शिवम की वीडियो से ही मुझे फ़ोन नंबर मिला है। भैया खुद ब खुद समझ जाएंगे, क्योंकि भैया से ही लेके जाता हूँ मैं हर बार, जितनी बार भी आता हूँ ना यहाँ पे सारा सामान भैया से लेके जाता हूँ और हमेशा कभी भी कोई शिकायत नहीं मिली है सामान की। और स्पेशली तब जब घर भेजते हैं ना भैया सामान, तब तो और विशेष तौर से ध्यान रखते हैं भैया। ये देखो यार, ये भी खाया जाएगा, कितना बढ़िया है। उन अखरोट से भी ज़्यादा अच्छा है, आनंद में बिल्कुल। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। ये एक नई चीज़ है, ये लहसुन है और ये किन लोगों के लिए जिनको बीपी की दिक्कत हो, जॉइंट पेन वगैरह है, बीपी की दिक्कत है और भी जो बेसिकली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एज के हिसाब से, एज के साथ साथ जो तकलीफ़ें उम्र के हिसाब से आने लगती हैं, उन सब रोगों का निवारण है। मोस्टली हर किसी के घर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं यार, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है या फिर बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है। सुबह को खाली पेट सिर्फ 2 लेने हैं आपको। इसको छील के खाया जाता है, छिलका निकाल के खाया जाता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी टाइम हो रहा है 9:40 और हम जल्दी से होटल आए हैं और अपना सारा सामान वामान पैक कर लिया, क्योंकि हमारी 11 बजे की, रात की 11 बजे की ट्रेन है न्यू दिल्ली की, श्री शक्ति एक्सप्रेस, तो उसका भी टाइम है और थोड़ा बहुत डिनर भी करना है रास्ते में, तो इसलिए ये सही टाइम है निकलने का। ये पूरा बैग है भाई प्रसाद का, लबालब भरा हुआ है प्रसाद से, ठीक है। ये बैग है सामान का, ये मेरा लैपटॉप बैग हो गया ऑलरेडी, ये वर्षा का बैग है और ये अपना प्यारा सा रूम था जो मैं टूर नहीं करा पाया और सच में ना याद रहा मेरे को रूम टूर कराना। ये इधर अलमारी दी हुई थी इन्होंने, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। 10:35 ही हुए हैं और हम स्टेशन पे आ गए। हमने अपना खाना वाना भी पैक करा लिया था, रास्ते में खाने से कोई मतलब नहीं था कि टाइम वेस्ट होता,
और हाँ, ऑटो भी हमने होटल में ही बुला लिया था, उस भाई का नंबर ले लिया था जो हमें घुमा के लाया था वो साइट सीइंग कराने। बहुत ही अच्छा बंदा है, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा भाई। बहुत ही जेन्युइन बंदा है, कोई फालतू चार्ज नहीं, और एक कॉल पे आप जहाँ बुलाओगे ना कटरा में वहीं पहुँच जाता है। तो भाई कटरा का स्टेशन है, बहुत ही स्वच्छ रहने वाला स्टेशन है, और ये सारे यात्री हैं जितने भी हैं ज़्यादातर माता के दर्शन करने ही आए हैं सब। This is Katra station, neat and clean. याद है स्टेशन ऊपर से दिख रहा था। बहुत ही साफ और बहुत ही क्लीन है। देख पत्थर देख कितने सही सटीक। इंडियन रेलवेज ने भी हमारा कितना ध्यान रखा है। एस्केलेटर से उतरो, एस्केलेटर से उतरे हम लोग और हमारा कोच सामने। B5 इसमें स्क्रीनशॉट होगा एक, देखना सीट्स नंबर होंगे। चलो भाई, जय माता दी। भाई बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है पार्टी की, सारा सामान सेट कर दिया, खाना हमने रास्ते में से पैक करवा लिया था, बस उसी में भोग लगाने की देरी है। खाना ऑलरेडी टेबल पे लग चुका है, उसे खोल के खाते हैं। ये ट्रेन जो है वो कटरा का स्टेशन डिपार्ट करने के लिए तैयार है। तैयार क्या है, चल चुकी है ऑलरेडी, प्लेटफॉर्म छोड़ दिया उसने। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है गाड़ी ऑलरेडी, और लाइटिंग आपको दिख रही होगी। और ऊपर माता रानी के एक बार और दर्शन कर लो, वो है भाई। जय माता दी बोल दो एक बार सभी लोग, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये स्टेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, और हमारा व्लॉग भी ऑलमोस्ट एंड की कगार पे है। ये श्री माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन कटरा में, ट्रेन डिपार्ट करते हुए कटरा से। ये कटरा का स्टेशन हमने डिपार्ट कर दिया। जयकारा शेरवाली दा बोल, साचे दरबार की जय। आप लोगों के लिए मैं अपना खाना बीच में छोड़ के हाथ धो के बाहर गया था ताकि आपको डिपार्चर दिखा सकूं, और अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ है। लास्ट वाला जो है कड़ी चावल ऑलरेडी चल रहा है, और वो बचा हुआ है। बाकी दाल रोटी सब्जी हमने खा चुके हैं। भाई है उधमपुर स्टेशन, ठीक कटरा से थोड़ी दूर पड़ता है। खाना वाना भी खा लिया हमने, बस लिटने की तैयारी है। ट्रेन ने सिग्नल दे दिया, मुझे चढ़ना पड़ेगा ऊपर ना। ये जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। जब तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन नहीं बना था तो यहाँ पे हमें ट्रेन ड्रॉप करती थी, मतलब यही लास्ट पॉइंट था कटरा जाने के लिए। और यहाँ से बाहर से लोकल टैक्सी वगैरह चलती थी कटरा के लिए। रात इतनी तेज़ नींद आई खाना खाने के बाद कि पता ही नहीं चला कि कब चित हो गए, और आँख सीधा अब वापस दिल्ली खुली है। दिल्ली में ऑलरेडी हमने एंटर कर लिया है। खेड़ा कलन करके एक ये स्टेशन पड़ता है दिल्ली के आउटर पे, सोनीपत की साइड। सफ़र और यात्रा बहुत मंगलमय थी भाई। इतने अच्छे से दर्शन कभी नहीं हुए जितने अच्छे से दर्शन इस बार हुए। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है लाइफ में ना, जो अभी किया है। माइंड ब्लोइंग था वो एकदम, उड़न खटोले वाला जो टूर था। बस 2 मिनट में हमने उधर जाके फेंका, 2 मिनट में दर्शन हो, 2 मिनट में फिर वापस आ लिया। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट एग्जिट गेट पे हम लोग। कैब ऑलरेडी बुक कर लिए घर के लिए, लेकिन इतनी अच्छी यात्रा भाई मैं फिर कहूँगा कभी नहीं हुई मेरी 6 बारों में। ये बेस्ट से भी बेस्ट थी, इतनी बढ़िया यात्रा कभी नहीं हुई। आंखें भी सूजी हुई हैं क्योंकि रात चावल खाए थे, कड़ी चावल, तो इसलिए आंखों पे थोड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग है। घर जाना है, अब घर जाके कन्याओं को जिमाना है, जैसा कि एक परंपरा चलती आ रही है कि वैष्णो देवी के बाद
दर्शन करने के बाद कन्या को जिमाना होता है और उसके बाद फिर आराम से तसल्ली से आराम किया जाएगा भाई अपने बेड पे। सारा सामान ले आए हम। कैब जब आ जाएगी तब एग्जिट करेंगे क्योंकि नीचे बहुत धूप है। मैंने सोचा यहीं पे वेट कर लें, जब कैब आ जाएगी तब जाके बोर्ड कर लेंगे कैब को। बाकी थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और लव देने के लिए, और वर्षा को भी थैंक्स कहूँगा इतना सारा प्यार देने के लिए। और बाकी मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे वर्षा का थैंक्स बोलने के लिए। बाकी जाते हुए मैडम का मूड ऑफ था, आते हुए ठीक है मूड। माता दी पार्टी पूरी बोर्ड कर चुकी भाई। पीछे अंकित जी भी विराजमान है और इधर वर्षा जी और इधर मिन्नी। जय कराई शेरवाली रा बोल साचे दरबार की जय। भाई थक गए, थकान होगी, गोटे टूट लिए भाई। जय माता दी। मम्मी आली ऊपर, जय माता दी बोलो। कुछ रात तो नहीं सामान इसमें पीछे के। चलो आ जाओ। नमस्ते अम्मी। आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर। ये छोटी कन्या आई हमारे।